जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो का टॉपिक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके जितना ही पॉइंट्स है वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बताऊं कि ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 8 मार्क इवन केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना, पेन कॉपी निकालो, साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे। देखो, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ बिजनेस लिखा गया है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले हम लोग लास्ट क्लास का कुछ रिव्यू कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे, जाके उसे देखो। मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, या फिर आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज है जो हमारे आसपास है और हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डाल रहा है, यही है बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग लास्ट क्लास में यही डिस्कस किए थे। तो ऐसा क्या चीज है जो हमारे बिजनेस को फायदा दे रहा है? ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस को नुकसान हो रहा है? यही है ना बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास हम लोग यही डिस्कस किए थे। तो वो किस वजह से हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, आज की वीडियो में वो वजह पढ़ेंगे। मतलब ये जो डायमेंशन है ना, मतलब डायमेंशन मतलब यहां हो गया फैक्टर। किस किस फैक्टर के वजह से हमारा बिजनेस अच्छा हो जाता है, या उसी फैक्टर के वजह से हमारा बिजनेस को खराब इंपैक्ट पड़ता है, इसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? एक ऐसा चीज जो बिजनेस का इकोनॉमी को चेंज कर देगा। कैसे कर देगा? देश का इकोनॉमी हमारा इकोनॉमी को चेंज कर देगा। कैसे? कुछ ऐसा चीज आ जाना जिसके वजह से हमारा बिजनेस खराब हो जाना या फिर अच्छा हो जाना। देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पे कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस देखो, फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। रिसेशन का मतलब होता है हमारे तंग हो जाना, हाथ मतलब तंगी आ जाना। तो ये सब चीजें जब आता है बिजनेस में, सॉरी बिजनेस में नहीं, देश में, तो हमारा बिजनेस को इंपैक्ट करता है। इन्फ्लेशन में सोचो, कोई 100 रुपया का चीज है, वो बढ़ के बन गया 160 रुपया, तो क्या आप उसी हिसाब से खरीदोगे? क्या नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि जब हमारे पास पैसे कम होंगे, मतलब हमारा इनकम तो लिमिटेड है, सामान का रेट बढ़ जा रहा, तो क्या हम लोग उतना ही खरीदेंगे? क्या हम लोग कम खरीदेंगे। रिसेशन, जब बहुत कम पैसे हम लोग के पास रहेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट का रेट उतना ही रहेगा, तो क्या हम लोग उतना चीज खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। उस वक्त क्या होगा कि देश का इकोनॉमिक हमारा बिजनेस को खराब कर रहा है। जीडीपी घट जाना, जीडीपी बढ़ जाना, ये भी हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। आप लोग याद रखोगे ये सब चीजें, इन्फ्लेशन, रिसेशन, जीडीपी, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अगर आ जाता है, वो बिजनेस का पूरा सिनारियो चेंज कर देता है। या तो बिजनेस को अच्छा कर देता है या बिजनेस को खराब कर देता है। तो ये सब जितना चीज है जो इकोनॉमिक इंपैक्ट डालता है हमारे बिजनेस में, ये है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्लियर? सेकंड पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, लीगल इन्वायरमेंट। देखो, लीगल इन्वायरमेंट है क्या? लीगल नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल गया होगा। रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, बहुत सारा चीज है। तो बिजनेस में ऐसा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बाहर में जो गवर्नमेंट हम लोग के लिए बना रहे हैं, क्या बिजनेस को वो इंपैक्ट डालेगा? डालेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सपोज कोई लिकर बिजनेस है, मतलब दारू का बिजनेस है, तंबाकू का बिजनेस है। इसमें हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि गुटखा में एक फोटो लगे रहता है, जिसमें एक कैंसर का एक फोटो लगे रहता है कि हाँ, इस इंसान को कैंसर हुआ है ये खाने की वजह से। तो वो गवर्नमेंट का एक लॉ है कि आप अगर गुटखा बेचना चाहते हो ना, तो इस चीज को आप लिखोगे कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से आपका हेल्थ खराब होता है। ठीक है? तो ये चीज आप अगर नहीं लिखोगे तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट नहीं करेगा। और ये सब का एड भी आप लोग देखते होंगे कि विमल इलायची, है ना,
कोई भी लिक्कर मतलब अल्कोहल का जब ऐड होता है तो वहां पे वो सोडा बोलता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलता कि ये दारू है, और ये कभी नहीं बोलता कि ये गुटखा है। वो इलायची बोलता है, पान मसाला बोलता है, लेकिन कभी भी गुटखा नहीं बोलता। तो देखो लॉ क्या बता रहा है कि आप इस चीज को नहीं लिखोगे, नहीं तो लोगों को ये लगने लग जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसे प्रमोट कर रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट को गाली देंगे। इतना सब लिखने के बावजूद भी इंडिया में तो लोग खाएंगे ही खाएंगे भाई। गुटखा खा रहे हैं, बोलो जुबा केसरी बोल के पूरा इंडिया लाल करे पड़े हैं। आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पे सोचो लॉ की वजह से हम लोग का बिजनेस में इंपैक्ट आता है, लोग उस फोटो को देख के खाना कम कर देंगे। होता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इसी वजह से लॉ रूल्स रेगुलेशन की वजह से बिजनेस को इंपैक्ट आता है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है कि आपके एरिया में मतलब आपके बिजनेस जहां पे भी है उसके आसपास का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, मतलब वहां के पॉलिटिशियंस लोग का आइडियोलॉजी क्या है, इस चीज को समझना है। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग लास्ट टाइम क्या देखे थे कि एक ऐप बैन हुआ टिकटॉक, जो कि इंडिया में बहुत जबरदस्त चल रहा था। एक पॉलिटिशियन चिल्लाया बाइकॉट चाइना बोल के, तो चाइनीज प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, है कि नहीं। तो चाइनीज प्रोडक्ट के साथ ये ऐप भी बैन हो गया, टिकटॉक, है ना। इंडिया में बहुत जोर शोर से चल रहा था, लेकिन सोचो इंडिया में बैन। तो सोचो जो टिकटॉक का मालिक होगा उसको कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा होगा। ठीक है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, ठीक है, वो बोलते स्वदेशी अपनाई, मेक इन इंडिया, है ना। इंडिया का चीज यूज कीजिए, बाहर का चीज यूज नहीं कीजिए। उस वक्त हम लोग का क्या होता है, देखो लोग ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया मतलब इंडिया स्वदेशी वाला जो चीज है वो सब चीजें यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस के बात लोग अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, तो एक पॉलिटिशियन जब भाषण देता है ना, वो इम्पैक्ट पड़ जाता है हम लोग का देश के जितने भी सिटीजन है। तो जब यहाँ पे मेक इन इंडिया या फिर स्वदेशी अपनाई का बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता है। तो लोगों देखो अचानक से पतंजलि का सामान बहुत ज्यादा बिकने लग गया, क्यों, क्योंकि वो इंडिया का है। तो लोगों को ऐसा लगने लग गया नहीं हमारा जो पैसा जो है वो देश के बाहर नहीं जाए। तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, किसी को अच्छा पड़ा किसी को खराब पड़ा। यहाँ पे टिकटॉक बैन हुआ और पतंजलि का बिजनेस अच्छा चलने लग गया। तो यहाँ पे खराब इम्पैक्ट पड़े तो भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, और अच्छा इम्पैक्ट पड़े तो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारा हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है, ये वर्ड सुन के ही आप लोगों को पता चल गया होगा ये टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है बिजनेस का इंपैक्ट चेंज हो जाता है। रीजन क्या है, देखो एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छा चीज है आपका मोबाइल। मोबाइल फोन को समझो, जैसे ही मोबाइल फोन आया लोगों का काम तो आसान हो गया, क्योंकि जब लोग कंप्यूटर पे काम करते थे, फिर लैपटॉप में आए, फिर उसके बाद टैब में आए, उसके बाद मोबाइल, मोबाइल में इतना फीचर्स डाल दिया गया कि मोबाइल से ही सारा काम हो जाता। तो देखो लोगों का काम तो आसान हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस को अच्छा तो कर दिया, लेकिन सोचो कितना बिजनेस को खराब कर दिया। सीडी का बिजनेस खत्म हो गया, आजकल सीडी नहीं दिखते। ठीक है, रेडियो का खत्म हो गया, है कि नहीं। ऐसा बहुत सारा चीज है, जैसे रेडियो का बिजनेस खत्म हुआ, सीडी का खत्म हुआ, कैमरा का भी देखो बहुत ज्यादा भी कम हो गया है, सेल बहुत कम हो गया है। रेडियो यहाँ पे खत्म है, सीडी खत्म है, कैमरा खत्म है, टॉर्च खत्म है, वॉकमैन खत्म है। सोचो एक डिवाइस, एक टेक्नोलॉजी पूरा कितना बिजनेस को खत्म कर दिया, सोचो। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ये बताया गया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता है वैसे वैसे दिक्कत भी आती है। क्लियर। और उस बिजनेस को वो अच्छा भी बना सकता है और खराब भी बना सकता है। क्लियर हो रहा है। तो ये है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। देखो सोशल इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या बताया गया, मतलब सोसाइटी की वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ना।
सोसाइटी की वजह से इम्पैक्ट पड़ना मतलब देखो, सोसाइटी के लोग, जैसे अभी दुर्गा पूजा गया, लोग कपड़े कितने खरीद रहे थे सोचो, तो कपड़े का बिजनेस पूरा एकदम मस्त चलने लग गया। अभी ठीक दीपावली आने वाला है, देखोगे सोना चांदी का बिजनेस बढ़ेगा, कपड़े का बिजनेस बढ़ेगा, पटाखे का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। जितना भी होम अप्लायंसेस है जो आपके दिवाली के ठीक पहले जो हमारा धनतेरस होता उसमें लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ये सब चीजें देखो बढ़ रहा है कि नहीं, किसकी वजह से? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या, सोसाइटी के लोग उसी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सोच के देखो, ठीक है। अभी जैसे नवरात्रि चल रहा था, तो यहाँ पे मांस मछली वाले जितने भी दुकान है सबका बिजनेस कम हो रहा था। तो सोचो उसी वक्त वो कपड़े का दुकान अच्छा चल रहा है, सोने का दुकान अच्छा चल रहा है, लेकिन वही मांस मछली का दुकान जो है वो उसका बिजनेस डाउन आ गया। क्लियर हो रहा है ना? तो यही है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग क्या देखें, सोसाइटी की वजह से जो इम्पैक्ट डालना। अभी देखो कि बॉलीवुड का कुछ ऐसा ऐसा मूवी आता है जिसमें न्यूडिटी बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, मतलब नंगापन ज्यादा दिखा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, लोग धरने प्रदर्शन पे उतर जाते हैं कि नहीं ये सब चीजें हमारे समाज को खराब कर रही है, तो बिजनेस वहां पे खत्म, वो मूवी लगने नहीं दिया जाता है। तो ये है सोसाइटी का इम्पैक्ट जो बिजनेस में अच्छा और खराब आता है। तो यहाँ पे होप आप लोग को पांच का पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन था, क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट आता है, ये सब का सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स के लिए जो भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर तो दिया गया है, डायरेक्टली वहां पे आप लोग पिंग कीजिएगा, मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग होप अच्छे से समझ में आया होगा। केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप लोग अच्छे से देखोगे, नहीं समझ में आता दोबारा देखो। तो यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।